हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो फर्स्ट है आर्बिट्रेटर। इसका मतलब होता है अ पर्सन चोजन टू सेटल डिस्प्यूट। मतलब जब दो पार्टीज में कुछ झगड़ा हो रहा है तो उनके बीच में एक इंसान को सिलेक्ट किया जाता है जो झगड़ा सुलझाता है, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। इसको मीडिएटर भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब होता है ऐसा डिस्गाइज या ऐसे कपड़े जो आपको सराउंडिंग्स में घुल मिल जाने में हेल्प करते हैं। तो जैसे आर्मी यूनिफॉर्म्स होते हैं, देखो वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होते हैं, सो दैट वो अगर माउंटेनस एरिया है तो उसमें वो ब्लेंड हो जाए प्रॉपरली, उसमें मिक्स हो जाए, तो उसको बोलेंगे कैमोफ्लेज। नेक्स्ट है मीडियोकर। इसका मतलब होता है एवरेज, नॉट वेरी गुड। मतलब कोई चीज बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं, एकदम मीडियम लेवल पर है। नेक्स्ट है एपिक्योर। एपिक्योर एक ऐसा इंसान होता है जिसको अच्छा खाना, अच्छा पीना, ये सब पसंद होता है, तो उसको बोलेंगे एपिक्योर। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी उसको बोलेंगे कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। जब काफी सारे वर्क्स को साथ में कंबाइन किया जाता है तो उसको बोलेंगे एंथोलॉजी। फिर नेक्स्ट है एमेचर। एमेचर एक ऐसा इंसान जो किसी एक्टिविटी में काम तो करता है लेकिन सिर्फ उसको प्लेजर चाहिए होता है, उसको सिर्फ मजा चाहिए होता है, उसमें पैसा नहीं चाहिए होता। तो जो वॉलेंटियर्स भी होते हैं ना, उनको भी आप एमेचर बोल सकते हो। नेक्स्ट है सेलिबसी। स्टेट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिज और सेक्सुअल रिलेशन। मतलब अगर कोई शादी नहीं कर रहा या किसी के सेक्सुअल रिलेशनशिप भी नहीं है तो वो जाती है सेलिबसी। तो जैसे कुछ प्रीस्ट होते हैं जो सेलिब्रेट होते हैं। सेलिब्रेट मतलब वो शादी भी नहीं करेंगे और उनके कोई रिलेशंस भी नहीं होंगे। आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मतलब एक्सेसिव एडमिरेशन और वर्शिप ऑफ समवन और समथिंग। मतलब किसी का एकदम बहुत बड़े फैन हो जाना ना, तो जब हो जाते हैं तो दैट इज आइडोलेट्री। तो जैसे अगर कोई बीटीएस का देखो बहुत बड़ा फैंडम है तो दैट इज आइडोलेट्री। नेक्स्ट है बायनियल। बायनियल का मतलब ऐसी चीज जो साल में 2 बार होती है। फिर है रैंसैक। रैंसैक मतलब टू सर्च प्लेस वाइल्डली एंड मेसीली। मतलब जब भी किसी चीज की तलाशी ली जाती है ना तो दैट इज रैंसैकिंग। तो ये यूजुअली इनके लिए यूज करते हैं जब भी चोरी वगैरह होती है, तो ये वर्ड आता है कि रैंसैक द अपार्टमेंट। ठीक है, तो मतलब बहुत उसने सोना वगैरह या जो भी पैसा वगैरह वहां पे वो ढूंढने के लिए जब किसी चीज की तलाशी ली जाती है, लेकिन फिर उसको बाद में ये लेने के बाद उसको समेट के नहीं रखो, उसको वैसे ही बिखरा छोड़ दो, तो दैट इज रैंसैक। नेक्स्ट है अपोस्टल। अपोस्टल मतलब अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ कॉज और लीडर। तो ये ना यूजुअली रिलीजियस टर्म्स में आता है कि कोई भी अगर एक इम्पोर्टेंट पर्सन है और उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, जो मेन या फिर पहले फॉलोअर्स होते हैं, इनको अपोस्टल बोलेंगे। तो जैसे अगर सपोज जीसस क्राइस्ट है तो जीसस क्राइस्ट के जो शुरुआत के जो फॉलोअर थे ना, उनको अपोस्टल बोलेंगे। इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब ऐसा इंसान जो कभी मर नहीं सकता। नेक्स्ट है लथार्जी। लथार्जी का मतलब होता है स्लगिशनेस या लेजीनेस। मतलब अगर कोई इंसान बहुत एकदम ऐसे, नॉट इंसान बट वो जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत ऐसे नींद आ रही होती है, तो दैट इज लथार्जी। मतलब अगर दोपहर का खाना खाने के बाद एकदम ऐसे सोने का मन करे, दैट इज लथार्जी। नेक्स्ट है वैगाबाउंड। वैगाबाउंड मतलब एक ऐसा इंसान जो एक जगह से दूसरे जगह पे घूमता ही रहता है। डॉजियर। डॉजियर मतलब अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अबाउट अ पर्सन और अ सब्जेक्ट। आपने ये डॉजियर वर्ड इसमें सुना होगा, न्यूज में ही सुना होगा कि कोई एक डॉजियर है। मतलब अगर कभी कभी जब रिपोर्ट्स भी बनाने होते हैं ना, अगर कोई सपोज एक टेरर अटैक हुआ है तो वो टेरर अटैक होने के पीछे मतलब वो कुछ फिर जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढेंगे या अपने खुद के कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, तो जो उनका जब कलेक्शन पूरा बना के रिपोर्ट बना के जब प्रेजेंट करेंगे तो दैट इज डॉजियर। नेक्स्ट है अपियरी। इसका मतलब होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है, तो जो मधुमक्खियां होती है उनको जब एक जगह पे रखा जाता है तो उसको बोलेंगे एपियरी। नेक्स्ट है एक्वेरियम। एक्वेरियम जहाँ पे फिश को रखा जाता है। फिर है आर्सेनल। आर्सेनल जहाँ पे वेपन्स को इकट्ठा करके रखा जाता है, ये आपने वर्ड गेम्स वगैरह में सुना रहेगा, आर्सेनल। नेक्स्ट है एवियरी। एवियरी जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, तो फिर इसके लिए फिर एविएशन आता है। तो जो भी कोई
एरोप्लेन वगैरह उड़ाते हैं, तो दैट इज एविएशन फील्ड। नेक्स्ट है फॉरवर्ड, एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजुअली बाय समवन एल्स। मतलब जब भी कोई बुक लिखता है और जब उस बुक को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई दूसरा राइटर जब एक 2-3 पेज का कुछ आर्टिकल लिखेगा, तो दैट इज फॉरवर्ड। नेक्स्ट है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मतलब एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट। इन्फेंट मतलब जब बेबी पैदा होता है ना, तो दैट बेबी इज कॉल्ड इन्फेंट। तो जब भी उस छोटे बेबी की डेथ मतलब उसको जब मार दिया जाता है, तो दैट इज इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट है कैनिबल। कैनिबल मतलब ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान को खा जाता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कैनिबल। जेलेट, जेलेट इस उसको बोलेंगे जिस इंसान को मतलब काम करने में एकदम बहुत ज्यादा ऐसे मजा आता है, जो हमेशा ऐसे जोश से भरा रहता है, उसको लगता है कि बस अभी काम ही करते रहो हम, लेकिन ये किसी कॉज के लिए होता है, ऐसे नहीं कि घर का काम कोई कर रहा है तो उसको जेलेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर स्कूल वगैरह में कोई फंक्शन है और कुछ बच्चे ऐसे बार बार ऐसे आगे आगे कर रहे हैं ना, तो उनको बोलेंगे जेलेट। नेक्स्ट है डिमोलिशन। डिमोलिशन मतलब जब किसी स्ट्रक्चर को तोड़ा जाता है, तो दैट इज डिमोलिशन। फिर है रेक्लूज। रेक्लूज मतलब ऐसा इंसान जिसको ज्यादा लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं है। ओके, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।